कोशिका तक वो इंजेक्ट होते हैं, पहुंचते हैं। और उसके साथ साथ जब हम यज्ञ के पास जो इस वातावरण के अंदर बैठते हैं तो आपको जैसे कल परसों कहीं पता ऋण आवेशित कण बढ़ते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, न्यूरोकेमिकल बैलेंस होते हैं और भी कई सारे अलग अलग जो नैनो पार्टिकल से लेकर के अलग अलग चीजें 10-12 चीजें आपके सामने रखी थी कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार का शुद्धिकरण से लेकर के अलग, ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं और उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है, इतना चमत्कारी प्रभाव होता है। ये तो साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ तो हमने ये चीजें की ही है, विज्ञान प्रमाणों में तो है ही है और वेद और आयुर्वेद भी इस बात को जगह जगह पर स्थान स्थान पे बताता है, हमारे पास शास्त्र प्रमाण भी है। और उसके साथ साथ एक होता है रियल वर्ल्ड एविडेंस कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो ठीक हो जाए। आप में से कई लोग पिछले शिविरों में आए होंगे, ये हमारे लिए सबसे मतलब कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे व्यक्ति भी ठीक हो सकते हैं। ऐसे हमारे नोएडा में एक भाई आए और उसका जो बेटा था वो जन्म से ही उसका मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था और जैसे मंगोल टाइप का होता है ना, थोड़ा सा मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं हो पाता है, अंग अच्छे से काम नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति थी और उसके कारण से उनको मिर्गी के दौरे आते थे। और आपने मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी, मिर्गी फिट्स जो भी बोलते हैं अलग अलग नाम से, आपने सुना होगा, महीने में, साल में, कई महीनों में एक आध बार आता है। उस बच्चे को एक दिन में 25 से 35 बार दौरा आता था। कितनी बार? वो बच्चे को जहां वो रखते थे, नीचे दीवारों में सब जगह पर गद्दे चिपकाए और उसमें रखते थे और उसके बावजूद भी उन्होंने हाथ पैर सारी चीजें तोड़ रखी। और जब वो सा आंचका सा जब उसको आता है तो अपनी ही जीभ को दांतों से पूरा कचोड़ देता है। हम जब देखे तो हम मतलब रूह कांप जाए, देख ना पाए, ऐसी स्थिति। और उस समय वो हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी और कई गुजरात से भी इस प्रकार से यज्ञ चिकित्सा के अनुभव के लिए वहां पर लोग आए थे, उसी समय वो भी आए थे और उस समय उनको विशेष रूप से प्रेरणा की, बताया यज्ञ चिकित्सा के विषय में, मेधेष्टि के बारे में और सारा समझाया। उनके पिता को समझ में आया, वो यहाँ से अपनी पूरी कार, मेधेष्टि, हवन सामग्री, गुगुल और सारी जड़ी बूटी आदि लेकर के गए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं जब तक 8 घंटे तक हवन नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने घर पे जाकर के, वो बच्चा तो शांत नहीं बैठ पाता, माता जी उसको संभालती, वो करती, और घर के अंदर उसी जहां पर उस बच्चे को रखते वहीं पे हवन कुंड लगाया। उनके पिताजी ने सुबह से लेकर के शाम तक 8 घंटे तक लगातार यज्ञ और उसके बाद अन्न आदि ग्रहण करते थे और ये क्रम उन्होंने 8-9 दिन ऐसे कुछ चलाया कंटिन्यू। और वो आश्चर्यजनक घटना घटी जो 30-35 दौरे, और ये वो केस हैं जो जन्म से ही मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है और उसके कारण होने वाली घटना। और वो बेटा जब उस वातावरण में ही उनको रखा, और वो जो श्वास तो ले ही रहा है उस वातावरण में ही, वो बैठ तो नहीं पा रहा है, कर तो नहीं पा रहा, लेकिन उसके आसपास उनको रखने का प्रयत्न किया गया। करीब 2-3 दिन हुआ, उनके दौरे आने बंद हो गए। 7वें 8वें दिन एक आध बार दौरा आया और उसके बाद दौरा ही नहीं आया।